नमस्कार। फूल गार्डनिंग में आपका स्वागत है और हरियाली से जुड़े मेरे सभी बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप भी कुशल मंगल से होंगे। और पता है, आज मैं आपके लिए एक नई जानकारी लेके आई हूँ, एक जादुई चीजें लेके आई हूँ। एकदम जादू हो जाएगा हमारी हरियाली के अंदर। सच में बहुत ही ग्रोथ करेंगे हमारे पौधे। और हमें बाजार से कुछ भी नहीं लेना, बिल्कुल फ्री में घर में ही हमारे सब चीजें हैं। इतनी चमत्कारिक, इतनी उपजाऊ मिट्टी बनती है उन चीजों को डाल के, इतनी ऊर्जावान मिट्टी हो जाती है। और बिल्कुल सच में एकदम नेचुरल चीजें, और चमत्कार हो जाएगा हमारे पेड़ों के अंदर। अच्छी हरियाली मिलेगी हमारी पत्तियों को, अच्छी ग्रोथ करते हैं, इतने अच्छे हैवी फूल भी आएंगे, गुलाब में भी आएंगे, हर चीज में आएंगे, गुड़हल में आएंगे। इतना चमत्कार हो जाएगा अपने गार्डन में कि बल्ले बल्ले हो जाएगी। सच में आप जैसे ही मेरे जो भी मैंने इसमें वीडियो में बताए, आप उसके अनुसार चले और वो ही चीजें डाले, एकदम चमत्कार हो जाएगा। सच जान के आपको भी हैरान होगा कि ये चीजें इतनी चमत्कारिक। और सच में आपको कोई केमिकल नहीं लेना, कुछ नहीं लेना बाजार में इधर से उधर, या कुछ भी नहीं खरीदने की जरूरत है। सब चीजें अपने ही तो घर में होती हैं, बस हमें जानकारी नहीं है कुछ चीजों की। और कुछ बहन भाई जानते भी हैं तो वो कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं, कुछ गलत हो जाता है उनके साथ में। और आप जैसे मैंने बताया है, आप इसी प्रकार से अपने पौधों की तैयारी करेंगे। और जैसे ये जो मैंने अपने वीडियो में जानकारी दी है उपजाऊ मिट्टी बनाने के लिए, ऊर्जावान मिट्टी बनाने के लिए, तो ये जो जानकारी है बिल्कुल आपके काम आने वाली है। जैसे मैंने बताया वैसे ही चले तो आप, मिट्टी हमारी ऐसी हो जाती है एकदम जैसे कि सोना उगले। बिल्कुल सच में इतनी ऊर्जावान मिट्टी, इतनी उपजाऊ कि मैं भी खुद हैरान रह गई इतने इस तरह से अपने पेड़ों की ग्रोथ देख के, इतने फूल देख के। सच में मैंने आपको अपने वीडियो में अपने गार्डन को दिखाया भी है कि किस प्रकार कितने मेरे पेड़ पौधों में हरियाली है, कितनी अच्छी ग्रोथ पकड़ते हैं पौधे। आपको बाहर से कुछ भी नहीं लेना है, बहुत ही अच्छी चीजें हैं। आप जैसे मैंने अपने वीडियो में जानकारी दी, आप उस हिसाब से अपनी मिट्टी को भी उपजाऊ बनाएंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ आपके पेड़ों को भी मिलेगी, फूल भी मिलेंगे। तो मेरा तो एक ही आपसे एक ही मेथड है कि आप अपने मेरे इस हिसाब से चलेंगे, जैसे मैंने अपनी इस वीडियो में जानकारी दी, तो सच में चमत्कार हो जाएगा, जादू हो जाएगा। चलो अब चलते हैं, दिखाती हूँ अपने वीडियो में कि मैं क्या क्या चमत्कारिक चीजें डालती हूँ। आज मैं आपको अपनी ये मिट्टी की जानकारी देने वाली हूँ। आप देख सकते हैं, ये मेरी किचन कंपोस्ट से निकली हुई मिट्टी है, पत्तियों की खाद वाली। तो आप ये देख सकते हो कि इसका क्या रीजन है। ये रीजन है कि हम इसको किस प्रकार से इसके अंदर धूप लगाते हैं। धूप में हमारी मिट्टी एकदम सोने की तरह उर्वरक बन जाती है, उपजाऊ हो जाती है। धूप लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब आप देखो ये मिट्टी हमारी कितनी अच्छी है। तो ये मिट्टी हमें सुखाना धूप में बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है धूप से। और हमारे किसान भाई क्या करते हैं अपने फार्म में कि वो ट्रैक्टर चलवा के, यानी कि हल चलवा के 2-4 रोज के लिए छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं वो इसलिए छोड़ते हैं कि धूप से हमारी मिट्टी को बहुत एनर्जी मिलती है, और हमारे पेड़ पौधों को भी एनर्जी मिलती है धूप से। तो हमारी मिट्टी एकदम वो बन जाती है। वो गाना है ना कि मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती। तो ये हमारी मिट्टी हीरे मोती हमारी हरियाली देने वाली है, हमारे पेड़ पौधों को फल देने वाली है। जैसे भी हम अपने बीज उर्वरक लगाते हैं, उस प्रकार से मिट्टी को सुखाना, एनर्जिक करना, ये हमारी सूरज की किरणों से हमें मिलती है। और मैं अपने सभी बहन भाइयों से, हरियाली से जुड़े सभी बहन भाइयों से कहूंगी कि कभी भी कोई भी पौधा लगाएं तो गीली मिट्टी में ना लगाएं। मिट्टी को इसी प्रकार जैसे मैंने इसको फैलाया हुआ है सुखाने के लिए, बिल्कुल सुखा के भर के रखें और तब अपने पौधों की ग्रोथ शुरू करें। अपने पौधों पोट में भरें और अपने पौधे लगाएं। तो मिट्टी को इस प्रकार बिल्कुल अच्छे से मैं 3-4 रोज इसको सुखाती हूँ फैला के, और इस प्रकार की मेरी अच्छी सी मिट्टी बन जाती है। और मिट्टी ऐसी ही होनी चाहिए, बढ़िया एकदम सॉफ्ट मिट्टी। तो आपसे यही है, आज मैं आपको सारी अपनी जानकारी देने वाली हूँ। और ये मिट्टी हमारी ये बिल्कुल हीरे मोती की तरह हमें क्या देती है, हमें फल, हरियाली, हमारे पेड़ पौधों की जान है।
तो इसी से उनकी सांसें चलती हैं। ये हमारी मिट्टी बहुत ही अच्छी उपजाऊ मिट्टी है। चलिए अब मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं किस प्रकार की मिट्टी अपने पौधों में लगाती हूँ, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। अब आप मेरे इस कंटेनर में देख सकते हो, ये मैंने मिट्टी बिल्कुल सुखा के भरी हुई है। ये भी मेरी किचन कंपोस्ट है और मैं सुखा के इस प्रकार से भर के रख लेती हूँ। जब मुझे कभी पौधे लगाने होते हैं, ढक के रख देती हूँ, पौधे लगाने होते हैं तभी मैं मतलब इस मिट्टी को यूज करती हूँ। तो ऐसी मिट्टी होनी चाहिए बिल्कुल हमारे लगाने के लिए। उर्वरक मिट्टी बोला जाता है, बहुत अच्छी है, इसके अंदर ताकत आ जाती है सूरज की किरणों से। और आप इसको अगर सुबह में खुला भी छोड़ देते हैं तो भी हमारी मिट्टी बहुत अच्छी उपजाऊ मिट्टी हो जाती है, क्योंकि इसके बैक्टीरिया, कीटाणु, फंगस वगैरह कुछ भी नहीं रह जाता, बिल्कुल सूखी मिट्टी होती है। और ऐसी मिट्टी हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत लाभदायक होती है। अगर आप इसमें खाली मिट्टी में भी लगा दोगे तो हमारे पेड़ पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी, क्योंकि मिट्टी तो हमारे लिए वरदान है। मिट्टी से तो हम लोग, हरियाली से जुड़े सभी लोग बहन भाई जानते हैं कि मिट्टी तो बहुत ही ताकतवर होती है। मिट्टी में अगर कुछ भी ना डालो तब भी हमारे वहाँ पे देखो ऐसी सीडलिंग हो जाती है, ये देखिए। तो ये मेरा आपको आज समझाने का तरीका था कि मैं किस प्रकार के पौधों में ये मिट्टी यूज करती हूँ और कैसी मिट्टी होनी चाहिए। तो ये मेरे कंटेनर में सूखी हुई मिट्टी थी और वो मैंने सुखाने डाली थी, वो टेरिस पे जो है। आज मैं आपको अपने किस प्रकार से पौधे लगाती हूँ, कैसी मैं मिट्टी लेती हूँ, किस मतलब सीडलिंग के लिए कैसी लेती हूँ, पौधों के लिए कैसी लेती हूँ, हर छोटी से छोटी मैं अपने जैसे मैं लगाती हूँ, जिस चीज से मैं ग्रोथ करती हूँ, वो हर छोटी जानकारी आप लोगों में मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरी मिट्टी है, ये भी किचन कंपोस्ट से बनी हुई है, ये मेरे छान के रखी हुई है। अगर मुझे सीडलिंग लगानी होती है, करनी होती है, तो मैं ऐसी मिट्टी को यूज करती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ये मैंने छान के मिट्टी बनाई हुई है, कितनी एकदम साफ सुथरी है। ऐसे ही आप लोग सीडलिंग वगैरह करें, ऐसी ही मिट्टी में करें। तो इसमें ना हमें क्या जरूरत है कि हम इसमें ना तो मैं कोकोपीट मिलाती हूँ, ना मैं कोई और चीजें मिलाती हूँ, तो बिल्कुल एकदम बढ़िया है। सिर्फ इसके अंदर मैं ये हल्दी का पाउडर, टर्मरिक पाउडर, ये यूज करती हूँ इसके अंदर, जब अगर मुझे सीडलिंग करनी होती है। और ये मिट्टी मेरी बिना छनी है, किचन कंपोस्ट की निकली हुई। इसमें अगर मुझे पेड़ पौधे लगाने होते हैं तो मैं ऐसी मिट्टी में ही लगा देती हूँ और बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। कोई ऐसी मुझे जरूरत भी नहीं पड़ती। और आपको मैं दिखाती भी हूँ अपने गार्डनिंग में मैं कैसे यूज करती हूँ। और ये मिट्टी मेरी वो है, किचन कंपोस्ट से निकली हुई। और ये किचन कंपोस्ट वाली छनी हुई मिट्टी है, तो इसके अंदर मैं सीड है, कटिंग है, मैं ये ऐसी मिट्टी के अंदर लगा देती हूँ। तो ये हुआ मेरा मिट्टी का मैटर। अब मैं आपको बताती हूँ मैं इसमें क्या क्या यूज करती हूँ। मैं अपने भाई बहनों, हरियाली से जुड़े सभी भाई बहनों को बताना चाहती हूँ, मैं अपनी बातें शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे चारों तरफ क्या है कि हमें वायु मिलती है, केमिकल वाली मिलती है, एकदम प्रदूषण वाली। और हमारे को जो सब्जियां वगैरह मिलती है मार्केट में, सब प्रदूषण वाली मिलती हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल से बढ़ाई जाने वाली सब्जियां होती है। आप लोग तो बहुत ही वाकिफ है इन चीज़ों से। तो इसमें क्या है कि मैं विदाउट केमिकल आपको ये चीज़ें नेचुरल तरीके से बताती हूँ कि मैं किस प्रकार से लगाती हूँ। बस यही मेरा समझाना है आप लोगों को कि ये मुझे भी समर्थन दें और आप भी मेरे चैनल से जुड़ें और देखें कि बिना केमिकल के हम किस प्रकार से अपने फूलों को, अपने फल वाले पौधों को, सब्जी वाले पौधों को हम किस प्रकार से लगा सकते हैं। बिल्कुल सेम यही मेथड है कि हम चाहे इसमें फ्रूट वाले लगाएं या हम जैसे अपनी उर्वरक मिट्टी के अंदर सब्जी वाले लगाएं, फूल वाले पौधे लगाएं, हमारे पौधे बहुत अच्छे ग्रोथ करते हैं। ये देखिए, ये मेरे किचन से निकली हुई चाय पत्ती है जो मैंने सुखा के इस पॉट के अंदर भरी हुई है, तो आप देख सकते हैं। तो ये चाय पत्ती है, चाय पत्ती के अंदर हम लोग सौंफ डालते हैं, तो इसमें तो सौंफ डली हुई, तो ये भी हमारे पौधों के लिए वरदान है। कोई मतलब ऐसी चीज नहीं कि भी इसको ऐसी चाय पत्ती ना ले। चाय पत्ती हमारे फूल वाले पौधों के लिए बहुत ही अच्छी मतलब ताकतवर चीज है और बहुत ही अच्छी एनर्जी देने वाली है। फूलों की कलियां, फूलों के जब बाहर आने वाली होती है तो ये चाय पत्ती का जो है एक एक चम्मच उसमें दिया जाए, ठीक है। ये चाय पत्ती हुई। और ये मेरी मस्टर्ड केक का पाउडर है और ये भी हमारे पौधों के लिए वरदान है। जब हमारे पौधे फ्रूटिंग पे आते हैं
या हमारे पौधों में फूल और फल आने लगते हैं, तो हम इनको इसकी जो है एक एक चम्मच हमें अपने चारों तरफ उसकी गुड़ाई करने के बाद इसको हम डाल सकते हैं। ये भी हमारी देखो एकदम नेचुरल अपने चीजें हैं, कोई ऐसी केमिकल वाली चीज नहीं है। तो ये भी हमारे पौधों के लिए बहुत वरदान साबित है। अगर आप पाउडर के फॉर्म में डालना चाहेंगे तो पाउडर भी डाल सकते हो, और लिक्विड फॉर्म में डालना चाहते हो, ये हमारी सरसों की खली है, और तो इसको भी आप मतलब ऐसे लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हो कि मतलब पहले कम से कम इसको हमें 4 से 5 दिन के लिए भिगाना है, जब भी हमारी ये सरसों की खली जो है उपजाऊ बनती है, इसके अंदर अच्छे से मतलब ग्रोथ हो। जब उसके अंदर खूब फंगस से एकदम झाग सा आ जाए, तभी ये जाके अपने पौधों में दें। ये नहीं कि आज भिगाया कल हम इसको दे दें, कम से कम 5 दिन का गैप देना होगा अब इसको भिगाने के बाद में। तो बस कितनी लेनी है आपको, अगर आपको एक पॉट के हिसाब से बता दूं तो ये देखिए इतना सा आप ये खली ले लो और इसको भिगा दो। अगर आपको बहुत सारे उसमें गमलों में देना है तो आप जैसे कम से कम 250-200 ग्राम के आसपास इसको भिगा दो, और उसका लिक्विड कम से कम 33 लीटर पानी के अंदर कीजिए, और अपने सभी पौधों में दे सकते हो। फूल वालों में भी दे सकते हो, फ्रूटिंग वालों में भी दे सकते हो। और अगर आप इसको मतलब भिगाने का सिस्टम नहीं करना चाहते तो आप इसका पाउडर का सिस्टम करना चाहते हो, गुड़ाई करो और अपने पौधों में बस एक ये चम्मच, ये मेरा किचन वाला सूप है, बस ये चम्मच इसका लगा लो कि चारों तरफ गुड़ाई करके जड़ों के आसपास अपने पेड़ों में ये वाली चीजें दो। और ये मेरी टर्मरिक है हल्दी, तो हल्दी पाउडर है, मैं मतलब और कुछ चीजें यूज नहीं करती हूँ। इससे ना तो फंगस लगता है, और इसका ही मैं अपने पेड़ पौधों पे घोल डालती हूँ। और ये चीजें मेरे लिए बहुत ही बढ़िया हैं, नेचुरल हैं, और आपको भी मैं यही जानकारी देना चाहती हूँ कि छोटी से छोटी देखो कहीं जाने की जरूरत नहीं, अभी हमारे घर में किचन में यूज होने वाली है, और बहुत ही अच्छे इसके तो गुण आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि हमारे खाने पीने से हर चीज से जुड़ी है। तो ये हमारे पेड़ पौधों के लिए भी कमाल करती है। तो ये हल्दी मेरे रूटिंग हार्मोन का काम करती है मेरे पेड़ पौधों में। तो जैसे मैं ये अपना ये मिलाती हूँ, बनाती हूँ जैसे मटेरियल, तो उसके अंदर भी मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आधा चम्मच के आसपास मैं ये डालती हूँ। और ये है मेरी कोयले से बनी हुई राख, ये मेरे पौधों पे बहुत अच्छा काम करती है, एकदम कैल्शियम, कार्बन और पोटास की तरह काम करती है, कोई फंगस नहीं लगने देती है, ये पौधों की जान है। तो इससे हमारे पेड़ पौधों में, फूलों में बहुत अच्छी ग्रोथ भी आती है, बहुत अच्छा काम भी, ताकत देती है हमारे पौधों को, और कीड़े वगैरह भी नहीं लगे। अगर इसका जैसे आपके पौधों पे कोई मिलीबग्स का अटैक या कोई चीज ऐसे फंगस ये काले वाले जो हो जाते हैं वो लग गए हैं आपकी पत्तियों पे, तो क्या करना है आपको, पत्तियों पे पहले पानी डाल दो और फिर उसके बाद हल्का हल्का ये पाउडर छिड़क दो, बिल्कुल आपके पौधे एकदम स्वस्थ हो जाएंगे कुछ दिन में। ऐसे 2-4 दफे आप अपने कर लें, 4-5 दिन का गैप देके, तो आपके पेड़ पौधे भी अच्छे से ग्रोथ करेंगे, अच्छी पत्तियां होंगी। तो ये हमारे बहुत अच्छे काम की चीज है। मैं आपको एक वीडियो में इसकी जानकारी दूंगी किस प्रकार से ये बनाई जाती है। ये मेरी एप्सम सॉल्ट है फिटक्री, ये मैंने फिटक्री का पाउडर बनाया हुआ है दरदरा सा, और ये भी हमारा बहुत अच्छा काम करता है हमारे फूल वाले पौधों पे, फल वाले पौधों पे। कुछ पौधों को एसिडिक सोइल चाहिए होती है, तो उसमें इसको हम ऐसे क्या करते कि पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, चारों तरफ उसके गुड़ाई करने के बाद में, वरना इसको हम घोल में भी डाल सकते हैं। लिक्विड में अच्छा कमाल करता है कि गुड़ाई करो और उसकी मिट्टी निकाल के चारों तरफ उसमें मतलब ये या तो पाउडर डालो या ये घोल डाल दो इसका, तो ये हमारी एसिडिक सोइल बन जाती है। हमारे पेड़, गुलाब के पेड़ पौधों में, गुड़हल के पेड़ पौधों में, और कई फ्रूटिंग के पौधे भी हैं, उनमें भी ये काम आती है। बस ये आप देखो कि मेरा बिल्कुल एकदम नेचुरल तरीका है, कोई मैंने ऐसी बाहर से कोई चीजें नहीं लेती हूँ। मैं यही आप लोगों को समझाती हूँ कि देखो केमिकल से दूर रहें, और ये बिल्कुल सस्ते में अपने घर के अंदर ही सब चीजें हैं, और ऐसी कोई बाहर से कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं लाने वाली है। मैं कुछ भी नहीं मिलाती हूँ। अब आप देख सकते हो कितनी सॉफ्ट है ये मेरी मिट्टी। तो इसी प्रकार से आप भी अपनी बनाएं और अपनी हरियाली से जुड़े, और बिल्कुल ऐसी खाद हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छी है। आज जो मैंने आपको जानकारी दी अपनी छोटी से छोटी, किस प्रकार से मैं पौधे को लगाती हूँ, कमेंट करके मुझे बताएं, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं हम नई जानकारी के साथ में।
तब तक के लिए बाय बाय।